हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करेंगे और जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है। मतलब ये विधि के समक्ष समता जो है संविधान में किस संविधान का स्रोत है, तो यह इंग्लैंड के संविधान का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है। संसद के कितने सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु होती है, कितनी होती है। हाई कोर्ट के जज की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 65 वर्ष। नेक्स्ट है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। मूल संविधान कौन सा होता है, जो उस टाइम बनाया गया था, और अब जो है वो संविधान कहा जाएगा क्योंकि इसमें संशोधन हो चुके हैं। लेकिन जो तब जो बना था जिसमें कोई करेक्शन नहीं था तो उसे मूल संविधान कहते थे। तो मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय थे, 47। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या है कितनी है, 52 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो कम से कम कितनी दी जाती है, 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है। तो यह अधिकार संसद को है। संसद जो है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो सिर्फ संसद को ही अधिकार है। नेक्स्ट है, किस राज्य के विधान परिषद की संख्या सबसे कम है। तो वह है जम्मू कश्मीर के विधान परिषद की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐनी निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह किया गया था 1994 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, 65 मतलब 65वां संविधान संशोधन 1990 हुआ था। उसमें क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के गठन की व्यवस्था की गई है। किसमें, 65वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो और लिखा है ये, तो उसको करना पड़ता है 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था। तो यह किया गया था 1965 में। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आने वाले टेट के लिए। नेक्स्ट है, किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। तो किसको हटाने का नहीं है संसद को अधिकार, महान्यायवादी को। और प्रेजेंट में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है। तो यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना होगा तो यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान किसको कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। और यह 42वां संविधान संशोधन कहाँ हुआ है, तो यह 42वां संविधान संशोधन संविधान की प्रस्तावना में हुआ है। और इसमें पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, तो यह है 56वां संविधान संशोधन जिसमें गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट पर आते हैं, कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है। तो यह कौन बनाता है, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन
केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो यह है 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पर आते हैं, कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में ई संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है? सीधे सीधे इसको इतना समझ लें, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये कौन से एक्ट में है? अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट पर आते हैं, अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट पर आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो किस में है? अनुच्छेद नंबर 315 में राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आती है। आप हमें कमेंट करके बताएं हमारे प्रेजेंट के महान्यायवादी कौन हैं, और ये अभी हम इसी वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राजस्थान के कौन से 2 जिले एनसीआर में आते हैं? एनसीआर में 2 जिले आते हैं, अलवर एवं भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो यह पुर्तगाल के उपनिवेश थे और अब यह भारत में है। नेक्स्ट पर आते हैं, निर्वाचन आयोग, और इसको दादरा नगर हवेली को संविधान संशोधन के द्वारा ही में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो वह है सिर्फ राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? तो यह है उत्तर प्रदेश में गैर राजनीतिक संगठन और भारतीय किसान यूनियन है। नेक्स्ट पर आते हैं, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो यह 1962 में भारत में शामिल किया गया था पांडुचेरी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर कितने कर दी गई थी? तो 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। और इसी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, और इसी में ही इसी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और उसमें धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू।